जीभ से नाम लेते हमारे, ए चूड़ी बात सुनी, इधर से झाड़ू लगा। वाल सब होते यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी, कभी सुना ही नहीं था। घर का काम करना, बाहर का काम करना, रोड पे निकलना, अपनी माँ की खातिर मैं कर रही हूँ ना। तो मेरी ख्वाहिश है कभी मैं पार्लर की जॉब करूँ। अम्मी बुजुर्ग कि कभी उन लोग को काम करने दी है नहीं, तो खुद ही मैंने मर्दों की तरह काम कर रही हूँ। ऐसा ऐसा मोड़ देखना पड़ता है, तो कभी भूखे भी मैं सो जाती हूँ। कभी किसी से बात नहीं की, खुद अपने साथ भी नहीं कभी गिला किया, तो कहती कोई बात नहीं, होता है। कभी कभी तो दिल करता है दिल छोड़ देती हूँ मैं, फिर सोचती हूँ घर वालों के बारे। इस टाइम मेरे साथ जो लड़की मौजूद है, आप लोगों को अक्सर आजकल लाहौर की सड़कों पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो रोड की सफाई करते हुए नज़र आती हैं। अमूमन इससे पहले हम लोगों को ये सब काम मर्द करते हुए नज़र आते थे, लेकिन मजबूरियाँ, घर के मसाइल, हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब ख़वातीन भी उसी तरह मर्दों की तरह रोड के ऊपर सफाइयाँ कर रही हैं, 8-8 घंटे काम कर रही हैं। ये बच्ची है मेरे साथ, अनहम इसका नाम है। इसकी कहानी सुनकर मैं हैरान होगी कि हर इंसान के, इन लोगों के दुख हम लोगों से कितने अलग हैं और इन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। अनम, कौन कौन है आपके घर में? मेरा एक भाई है, एक मेरी माँ है बस, और अब्बू नहीं है आप? अबू नहीं है। भाई की क्या उम्र है? 8 साल। 8 साल। भाई भी छोटा ही अभी है आपका। तो आपने कब से शुरू किया यहाँ पे काम करना? 2.5 महीने और 2.5 महीने हो हाँ गए। जी। इससे पहले क्या करती थी? लोगों का घर का काम। लोगों के घरों में काम करती थी, फिर यहाँ पर काम जी। तो अनम, कैसा अभी तक का यहाँ पर तजर्बा है आपका? क्या क्या कुछ फेस कर रही हो? किस तरह इतनी मेहनत कर रही हो? कहाँ से आती हो? दमबाग से आती हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा फेस करती है। ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं हमें लोग, तो बर्दाश्त कर लेते हम लोग। जीभ से नाम लेते हमारे, ए चूड़ी बात सुनी, इधर से झाड़ू लगा, बर्दाश्त करना पड़ जाता है। तो हमारा काम ही कुछ ऐसा, तो बैठते ही नहीं हमारे को पास, तो बैठ जाए तो कहते फिर रक्शे से उतार देते। इन्हों को बिठाए जी, हमने नहीं बैठना, तो अच्छे से उतार देती है? हाँ, रक्शे से सवारी उतर जाती है। तो हमने कभी ऐसा मोड़ देखा नहीं, तो वाले साहब होते तो ऐसा कभी नहीं मोड़ नहीं देखना। तो अपनी माँ की खातिर मैं निकली हूँ, तो इसलिए मैं कहती मेरा भाई पढ़ लिख जाए, तो गुंजाइश नहीं थी। तो वालिद को क्या हुआ? वाले साहब बहुत पहले बीमार थे, तो अब बहुत हो गए हुए। वालिद साहब के होते तो घर में ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है। हाँ, वाले साहब होते यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी, कभी सुना ही नहीं था। घर का काम करना, बाहर का काम करना, रोड पे निकलना, कभी नहीं सोचा था ये, तो अब करना पड़ता है। तो घर की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलें बहुत ज़्यादा खाने पीने की हो जाती है। ऐसा मौका आ जाता है कभी कभी तो हमें मैनेज करना पड़ जाता है। कभी कहती फिर भी शुक्र है मालिक, जैसा भी आपने रखा हुआ है। आप लोगों ने देखा है जैसे हम काम करते, रोड पे निकलते, 8-8 घंटे हमारी ड्यूटी, तो ऐसे हो जाता है, करना पड़ता है। छोटा मेरा भाई है। करना पड़ता, फिर अपनी माँ की खातिर मैं कर रही हूँ ना। तो मेरी ख्वाहिश है कभी मैं पार्लर की जॉब करूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने। पार्लर पे काम करना चाहती थी? हाँ, सिर्फ अपनी माँ की खातिर मैं यहाँ तक। अम्मी बीमार है आपकी? अम्मी बुजुर्ग कि कभी उन लोग को काम करने दी है नहीं, तो खुद ही मैंने मर्दों की तरह काम कर रही हूँ। थक निकल ही कहती फिर भी मालिक तेरा शुक्र, जैसे भी रखा हुआ आप लोगों ने। लोग तो झूठ बोल के, ये मेरा ओरिजिनल है, मैं झूठ नहीं बोल रही। सिर्फ घर की बहुत ज़्यादा पड़े, किराए पे हमारा घर है। आपकी जो यहाँ पर से सैलरी मिलती है वो हो जाता है, महीना गुजर जाता है पूरा? नहीं, पूरा महीना नहीं गुजरता। कभी तो महीना शुरू होता ही है तो सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपने आना जाना, या आपके घर जहाँ पर आपका घर है वहाँ से बड़ा दूर है, आना जाना, वो तमाम खाने पीने के एक्सपेंस, यहाँ पर 8 घंटे काम करना, गर्मी सर्दी हर मौसम आपने तो निकलना है, तो वो तो करना पड़ता ही है। कभी किसी से मांग लेते, कभी दे देते, कभी तो नहीं देते। ऐसा ऐसा मोड़ देखना पड़ता है, तो कभी भूखे भी मैं सो जाती हूँ।
आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, अभी शादी नहीं करी, इसलिए मैं कह रही भाई को पढ़ाना है अब। भाई को पढ़ाना है? हाँ जी। भाई पढ़ रहा है? नहीं, अब मैं सैलरी मिलेगी, भाई को दाखिला करवाना है, इसलिए पहले कोई गुंजाइश नहीं थी, लोगों के घर का काम करती थी मैं, तो 2000 रुपये काम करती थी मैं, अच्छा। तो गुंजाइश नहीं थी, इसलिए। बता रही थी कि कभी कभार तो आने का किराया भी नहीं होता। नहीं होता ही नहीं ना, कभी कभी रोज़ का कुछ 400-500 तो किराया होना चाहिए, इतना तो होता ही नहीं ना। आप लोगों को पता है कैसे हमारे हालात गुजरे, कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग, तो कभी नहीं होता। तो कैसे आती जाती हो फिर? पैदल? कभी वो उधर से पैदल थोड़ा सा चलना पड़ जाता है, तो आगे तक गाड़ी में रिक्शे में बैठना पड़ता और है। रिक्शे वाले भी उतार देते हैं बाल? हाँ, रिक्शे वाले भी उतार देते हैं, हमने नहीं जाना, ऐसे ऐसे मोड़ देखने पड़ते हैं हमें। कभी किसी से बात नहीं की, खुद अपने साथ भी नहीं कभी गिला किया, तो कहती कोई बात नहीं, होता है, बहुत ज़्यादा मैनेज कर लेती हूँ मैं, कभी अपनी माँ को भी तो नहीं इतनी बात बहादुर बच्ची हो, अपनी अम्मी को संभाल रही हो, अपने भाई का मुस्तकबिल देख रही हो, खुद इतनी मेहनत कर रही हो। 8-8 घंटे ये लोग जो हैं रोड पर सफाई कर रहे हैं, इन्होंने चलना है मुसलसल, रोड की सफाई करनी है, गंद इकट्ठा करना है, जो इनके पास ट्रॉली होती है उसमें डालना है, और 8-8 घंटे मुसलसल काम कर रही हो। आप तो इतनी बहादुर हो। करना पड़ता, हिम्मत रखनी पड़ती है। कभी कभी तो दिल करता है, दिल छोड़ देती हूँ मैं, फिर सोचती हूँ घर वालों के बारे। ये कभी सोचा था ज़िंदगी में ये वक्त आएगा कि इस तरह निकलोगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा? ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लोगों की बातों से दुख होता है कभी? होता है, दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। जब इस तरह की आवाज़ें कसते हैं, मजाक करते होंगे। करते हैं, मजाक करके चले जाते, हम उधर देखते ही रह जाते, तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल जाते, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, हो जाता है। हम कहते कोई बात नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल की हो और इतना काम कर रही हो, बच्चों घर वालों का सोच रही हो। और घर वालों का मेरे को होता ना, मुझसे कोई बड़ा तो ऐसा नहीं सोच देख लेता। हाँ, तो अब मैं ही बड़ी हूँ, तो मुझे फिर देखना पड़ता है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर वालों से भी नहीं कभी मैंने किया, कहते कोई बात नहीं, हो जाता है। 20 साल की ज़िंदगी, 20 साल की उम्र और इतनी मुश्किलात, घर में बूढ़ी वालदा, छोटा भाई, उसको पढ़ाना, उसके मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखना, उनको पूरा करने के लिए सर्दियों में, गर्मियों में घर से बाहर निकलना, मेहनत करनी। क्या ख़बर है कि कल को वो भाई इसकी कुर्बानियों को तस्लीम ही ना करे। अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करे। इन लोगों के मसाइल हम लोगों से बहुत अलग हैं और इनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हैं। इन लोगों को जब आप लोग रोड पर देखते हैं, खुदारा इन लोगों की इज़्ज़त किया करें, इन लोगों की वैसी मदद कर दिया करें, बजाय इस तरह के नामों से पुकारने से बेहतर है इन लोगों की आप लोग वैसी मदद कर दिया करें। इनके मसाइल सामने लाना इसलिए ज़रूरी था कि कोई भी खातून अपने घर से शौक़ से नहीं निकलती, स्पेशली इस तरह के काम के लिए कि जिसने रोड के ऊपर सफाइयाँ करनी हो, नहीं निकलती। इनके मसाइल इतने बड़े हैं कि वो इनको यहाँ तक ले आए हैं।